वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है छुपा लेने से दर्द नहीं छुपता। तो गाइस, ये रीडिंग आपके पर्सन और आपके रिलेशन पर है। हम इसमें करंट फीलिंग्स, इस वक्त उनकी सोच, उनके दिल में जो कुछ भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं, हम इसको डिटेल से जानने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। तो जितना कुछ भी रीडिंग में रेजोनेट होता है, आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको लगता है कि मैच नहीं कर रही, वो किसी और सुनने वाले की एनर्जी और उसके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले ना स्पिरिट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पर्सन आपके रिलेशन की जो एनर्जी और स्पिरिट है ना, उसको हाई लेवल पर फील कर रहे हैं। उनके अंदर जोश भी बहुत है, एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। पहले वो एक्शन लेने से जहां बचते थे, अब वहीं उनको लग रहा है कि एक्शन प्यार में, रिश्ते में, कनेक्शन में लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात लगी है मुझे आपके पर्सन के अंदर, कि छोटा छोटा ही सही एक चेंज जरूर आ रहा है। बाकी कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं अपने दिल को और अपने इमोशंस को संभाल कर बैठे हैं, दिखा नहीं रहे कि उनको क्या फील हो रहा है, क्यों वो उदास हैं, क्यों उनका मन भरा हुआ है, क्यों उनको कोई पार्टनर चाहिए जिससे वो मन की बातें, प्यार, रोमांस, रिलेशन की बातें कर सकें। तो उनको ना एक कमी फील हो रही है अपनी लाइफ में। वो चाहते हैं कि उनको कोई समझे, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई बहुत प्यार करे, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई जज ना करे। तो ये सब उनके दिल में चल रहा है। बाकी अदर कार्ड्स निकले हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट उन्होंने किया है। खुद ही अचानक इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया होगा, या फिर ये किसी और रिलेशन में हो सकता है कि चोरी छिपकर उस रिश्ते को टाइम दे रहे थे और इन्होंने आपको झूठ बोला हुआ था कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है आपके सिवा, लेकिन आपने इनको पकड़ लिया। अब आप शायद इस रिलेशन में इनके साथ बात नहीं कर रहे हो, या चीज़ें सुलझाने के लिए आप में वो जोश, वो भरोसा, वो उम्मीद थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गलती किसकी है। फिर मुझे यहाँ पर अगला कार्ड मिला है उन लोगों के पार्टनर का जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब उनको आपकी तरफ से वेट है कि आप उनके लिए कोई एक्शन ले लोगे, और वो आपको खुद कॉल नहीं कर रहे, अपनी तरफ से मैसेज भी नहीं कर रहे, क्योंकि इस वक्त उनके दिल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप उनकी तरफ आ ही जाओगे। मैंने वैसे गाइस ब्लॉक्ड सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन, इन एंड आउट, सेपरेशन और ब्रेकअप अगर हुआ है पार्टनर के साथ, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप सिंगल हो दोनों, चाहे आप दोनों शादी करना चाहते थे, चाहे आप में से कोई एक मैरिड है किसी और के साथ, या फिर आप दोनों मैरिड हो अलग अलग लोगों के साथ, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, और आप इस रिलेशन को प्यार के साथ, भरोसे के साथ, पैशन के साथ, रोमांस के साथ दोबारा ब्यूटीफुली ग्रो करते हुए इंजॉय करना चाहते हो। आपको अब लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए,
आपको झूठ भी नहीं चाहिए, आपको सीक्रेट्स भी नहीं चाहिए कि ये पर्सन मुझसे सीक्रेट रखे। आप चाहते हो कि हम दोनों के प्यार की किताब खुली हो। तो इस इंसान को ना अभी ये लग रहा है कि शायद अभी सही वक्त नहीं है, वो अपना दिल नहीं खोलना चाह रहे। और ये भी एक वजह हो सकती है कि ये इसीलिए आपके रिलेशन में लौट नहीं रहे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये वापस आएंगे तो पिछली बातें दोबारा खोली जाएंगी, उसका हिसाब किताब मांगा जाएगा, क्लैरिटी मांगी जाएगी, एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी, मुझसे कुछ प्रूफ मांगे जाएंगे कि अचानक इन्होंने रिलेशन ख़त्म क्यों किया था, या इन्होंने बिना वजह ब्लॉक में आपको क्यों डाल दिया था। तो आपको इंतज़ार है इनका, आप इनसे कुछ क्लैरिटी चाहते हो। देन अगला कार्ड आता है यहाँ पर मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर और रिलेशन में फ्यूचर को लेकर कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी किनारा कर रहे हैं। शायद उनको आपसे हमेशा रिलेशन चाहिए, लेकिन वो हमेशा ही रिलेशन में प्यार को शादी तक पहुंचाने से डरते रहे हैं। ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये उनसे ज़्यादा मैच करने वाली है गाइस, जिनमें शादी को लेकर प्रॉब्लम हुई है। कि आप चाह रहे हो कि ये मुझे कमिटमेंट दे दें, ये मुझे अपने घर वालों से मिलाएं, ये मुझे अपने जीवन का एक अहम हिस्सा समझें, मुझे समाज में इस रिश्ते को दिखाने के लिए एक ऐसा प्रॉपर कमिटमेंट दे। क्योंकि हमें शादी करके किसी भी रिलेशन को, कहते हैं ना कि सोसाइटी की स्टैंप लग जाती है। चाहे प्यार दो लोगों में कितना भी हो, लेकिन अगर वो प्यार शादी तक नहीं पहुंचता तो लोग उसे सच्चा नहीं मानते। तो जो वैलिडेशन आपको चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए, वो ये नहीं दे रहे, इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं आ रहे। और ये अभी आने में ना टाइम बहुत लेंगे। इनको बहुत डिफ़िकल्ट फील हो रहा है अपने ट्रू सेल्फ को ओपन करने में। या तो ये स्पिरिचुअल नहीं है इतना जितना आप हो, या इनकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी खुद की लाइफ से। ये अपनी ज़िंदगी में ना और बेहतर मिल जाएगा और अच्छा हो जाएगा, इस तरह पास्ट में जीते आए हैं। रिलेशन में होने के बाद भी ये फ्लर्टिंग करना, प्लेफुल रहना, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में भटक जाते थे। तो मैं इनके कार्ड्स क्लियरली देखकर इतना तो समझ गई हूँ कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, लेकिन अभी ये मेंटली, इमोशनली, फिजिकली रेडी नहीं है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत शर्मिंदा हैं, उनके दिल में बहुत सारा दर्द है प्यार में नाकाम होने का। उन्हें ना अपने ऊपर भी शर्म आ रही है। उनको ऐसा लगने लगा है कि वो प्यार को डिज़र्व नहीं करते, प्यार उनके लिए बना ही नहीं है। उन्होंने प्यार को खुद ठुकराया है, उन्होंने आपको इग्नोर किया है। तो अब उनके दिल में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि मुझे कभी भी अब प्यार नहीं मिलेगा, मुझे कोई प्यार नहीं देगा, क्योंकि मैंने प्यार को खुद ठुकराया है। तो वो डर गए हैं। इस वक्त वो काफ़ी सैड भी हैं। इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो कुछ भी कर लेना आपको मनाने के लिए। अगर वो 100 झूठ भी बोलेंगे आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, प्यार में दोबारा पागल करने के लिए, तो शायद अब आप जल्दी विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आपकी तरफ से अब इनको कॉल मैसेज की उम्मीद कम लग रही है। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी में आप आ रहे हो। क्योंकि अगर आप इस पर्सन को अपनी तरफ से कॉल करोगे, मिलने जाओगे,
अपनी तरफ से मनाओगे तो मुझे लगता है ये फिर वही गलती करेंगे थर्ड पार्टी में जाने वाली। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ लोगों के फ्रेंड्स दिख रहे हैं मुझे, जो इनको भी हमेशा कहते रहते हैं कि तुम्हें ट्रू लव और रिलेशन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, तुम अपने सपने पूरे करो, तुम खूब पैसा कमाओ, तुम खुद किसी भी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि तुम ऑलराउंडर हो, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी है, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास पावर भी है और स्टेटस भी है। तो ये पर्सन ना अभी भी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो इनको ट्रू लव के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे बल्कि ट्रू लव और रिलेशन से दूर कर रहे हैं। तो आसपास ऐसे लोगों का होना इनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि मैं प्यार चाहता भी हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं प्यार के लिए क्या करूँ। तो आपका पर्सन ना पूरी तरह से पजल हो गया है। थोड़ी सी ना आपको इस इंसान से ना दूरी बनानी पड़ेगी गाइस। अगर आप इस चैनल पर काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं इस तरह की एडवाइस कभी भी वीडियो में नहीं देती, लेकिन आपके रिलेशन में एक पैटर्न चल रहा है, एक ऐसा पैटर्न है जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, जिसे तोड़ने की ज़रूरत है। कई बार होता है ना कि लाइफ हमें लगता है कि कई सालों से वैसी ही चल रही है, कुछ भी बदल नहीं रहा, क्योंकि कई बार हम ही नहीं बदलना चाहते। हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि काश मेरी लाइफ में ये हो जाए, काश वो हो जाए, लेकिन ज़िंदगी को बदलने के लिए कई बार हमें भी रिस्क उठाना पड़ता है, हमें भी अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक करना पड़ेगा। आप इस इंसान को अगले कुछ दिन खुद कॉल मत करो, खुद कांटेक्ट में डेस्परेशन मत दिखाओ कि मैं तुम्हारे बिना मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर आप थोड़े दिन ऐसा निकाल लेते हो ना और वो टाइम आप अपने लिए हीलिंग पे ध्यान देते हो, सेल्फ लव पे ध्यान देते हो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हो, जैसे होली बुक्स हो गई, स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, और धार्मिक पुस्तकें या ग्रंथ पढ़ते हो जैसे भगवत गीता है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है और बाइबल है, अपने अपने धर्म के जो भी धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ हैं आप उनको पढ़ना स्टार्ट करो। अब आप कहोगे कि हम तो धार्मिक नहीं हैं। अगर आप रिलीजियस नहीं हो तो इमोशनल हीलिंग के ऊपर किताबें पढ़ो, स्पिरिचुअल जर्नी पे किताबें पढ़ो, माइंडफुल लिविंग क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है, एनर्जी को ग्राउंड कैसे करते हैं, और अपनी ज़िंदगी में हम मैनिफेस्टेशंस कैसे कर सकते हैं। तो इनके ऊपर आपको ऑनलाइन किताबें मिल जाएंगी, आप वो भी पढ़ सकते हो और वीडियोस भी सुन सकते हो, ऑनलाइन कंटेंट सर्च कर सकते हो। इंटरनेट ने आपको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, सोशल मीडिया ने, तो आप इन चीज़ों को अगले कुछ दिन तक पढ़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके रिलेशन की प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप मेरे कहने पर अगले कुछ दिन इस इंसान को चेज नहीं करते, बस अपने ऊपर ध्यान रखते हो और अपनी हीलिंग को समझते हो, तो ये पर्सन खुद ब खुद आएंगे आपकी तरफ। ऑलरेडी इनके दिल में आप चल रहे हो। ये आपके लिए जो पहले रिस्क नहीं लेते थे ना, भागते थे रिस्क उठाने से, अब यही इंसान आपके लिए रिस्क लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ दिन बोला है तो सबके पार्टनर कुछ ही दिनों में लौट आएंगे। कुछ लोगों में हो सकता है अगले महीने जब फुल मून आएगा, पूर्णिमा का दिन जब आएगा अगले महीने, शायद ये तब चेंज होंगे, इनके इमोशंस इनको ट्रिगर होंगे, इनकी फीलिंग्स इनको समझ नहीं आएंगी, इनका मन नहीं लगेगा कहीं और, इनका मन करेगा कि लाइफ में
अब मुझे सेटल डाउन होना है, मुझे अपनी लाइफ को समझना है, मुझे मौका देना है और खुद भी मौका मांगना है मुझे अपने पर्सन से। तो ये अपनी ईगो को भी डाउन करेंगे, अपने आप को भी बदलेंगे और आपकी तरफ भी आएंगे। लेकिन अभी इनमें जो चेंज है वो बहुत स्लो दिख रहा है, बहुत ही स्लो, कछुए की चाल जैसा। बाकी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान लग रहा है कि पैसे की तरफ ज़्यादा है, मटेरियल वर्ल्ड और अपनी विश को पूरा करने में लगे हुए हैं। इनके ड्रीम्स बहुत ऊंचे हैं, सपने बड़े बड़े देखते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है। कुछ ऐसी इनकी इच्छाएं हैं जो इनको रिलेशन में सीरियस नहीं होने देती, और ये अपने पास्ट को लेकर ना ज़्यादा रिग्रेट नहीं करते। ये थोड़े से घमंडी टाइप के इंसान हैं। इन्हें पता है कि ट्रू लव आपने इन्हें किया है, लेकिन इन्होंने उस ट्रू लव को कितना सपोर्ट किया है वो इनको अभी नहीं समझ आ रहा। तो अभी ना अगले महीने का जब फुल मून आएगा, उस फुल मून के आसपास अपने आप इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनके जो भी सपने हैं प्यार को लेकर, आपके रिलेशन को लेकर, वो इनको सोने नहीं देंगे। ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करेंगे। इनको ऐसा लगने लगेगा कि बस प्यार इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है। और अभी तो इनका ध्यान ना मटीरियल डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट में है। हो सकता है अगले आने वाले कुछ दिनों में ये अपना कोई बिजनेस एक्सपैंड करने वाले हैं, या करियर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है, क्योंकि ये काफ़ी डेडिकेटेड लग रहे हैं, वर्कोहॉलिक लग रहे हैं, ओवरली कंसर्न लग रहे हैं मटेरियल कंफर्ट्स को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर। हाई एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी, फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है इनको। तो प्यार में अभी जो इन्हें करना चाहिए ना, ये वो कर नहीं रहे, क्योंकि इनका ध्यान अपने एसेट्स बिल्ड करने में, अपनी नेटवर्थ क्रिएट करने में लगी हुई है। अब आते हैं बाकी लोगों के पार्टनर की तरफ, क्योंकि इस रीडिंग में हर तरीके के लोगों के रिलेशन का सिनेरियो और सच निकल कर आता है। कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जिन्होंने खुद सेपरेशन में डाला है आपको, मतलब खुद ही छोड़कर गए हैं और खुद ही अपने दुख को दिखा नहीं रहे। दिल में जो छुपा हुआ दर्द है उसको बताना नहीं चाहते। शायद इनको शर्म आ रही है अब कि इन्होंने पहले आपको ठुकरा दिया, प्यार को देखा नहीं, अपनी ज़िद के कारण बहुत कुछ ख़राब किया है। अब इनको वही दुख खुद में फील हो रहा है, तो आपकी याद आ रही है, इसीलिए शायद पहला मैसेज आया है। तुमसे दूर जाना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मैं अपनी इस भूल के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। ये वाला मैसेज आपको खुद में समझ आ गया होगा, बहुत ही क्लियर मैसेज है। गलती की है इन्होंने, समझ आ गई है इन्हें, आंखें खुल गई हैं इनकी, पछतावा हो रहा है इन्हें। अब ये लौटना चाहते हैं आपके पास। अब आप कहोगे कि हम इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आ नहीं रहे, थर्ड पार्टी में भी हैं, उसको भी छोड़ते नहीं हैं। तो अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हुई है, आप उसके लिए पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। कई बार कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो इतने महंगे भी नहीं होते, लेकिन अगर हम उन्हें टाइम पर कर लेना तो हमारी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और कुछ लोग वेट ही करते रह जाते हैं कि अपने आप सब सही हो जाएगा। तो अगर आप वेट करना चाहते हो कि अपने आप सब सही हो जाएगा, तो आप वेट करो। और अगर आपको वेट करके बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, ये पर्सन नहीं लौट रहे, तो आप अपनी पेड रीडिंग लेकर ये जान सकते हो कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर क्या है।
पेड कंसल्टेशन का गाइस फायदा ये होता है कि उस रीडिंग में आपको ना सब कुछ पता लग जाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उपाय भी मिल जाते हैं और ये भी पता लग जाता है कि कहीं आपके रिश्ते में किसी ने कोई ब्लैक मैजिक जैसा तो नहीं कुछ किया, क्योंकि जब ब्लैक मैजिक होता है ना तो अच्छे से अच्छा रिलेशन हो इंसान का टूट जाता है, सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक ऐसा रिलेशन बन जाता है कि जो हमारे बिना रह नहीं पाता इंसान वही हमको खुद ब्लॉक में डाल देता है। और कुछ लोग तो शादी का वेट करते करते कई साल निकाल देते हैं कि हमारा पर्सन हमें शादी का कमिटमेंट देगा और बाद में पता चलता है कि उसका तो कहीं और रिश्ता पक्का हो गया। और अगर इनका ऐसा नेचर है या इनका बिहेवियर ऐसा रहता है कि ये आपके साथ होते हुए भी दूसरे लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, फ्रेंडली ज़्यादा रहते हैं, फ्रेंडली होना गलत नहीं है, लेकिन अगर अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करते हो और अपने पर्सन को ज़्यादा टाइम ना देकर दूसरे लोगों में ज़्यादा फ़ोन पे बात करना, चैट मैसेजेस करना, वीडियो कॉल्स करना, मिलने चले जाना और अपने पर्सन को टाइम ना देना, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पेड रीडिंग में समझ आती हैं कि वाकई कोई ब्लैक मैजिक करके किसी ने वशीकरण किया हुआ है या फिर सिर्फ आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के कारण आप दोनों के रिश्ते में डिलेज आ रहे हैं। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं ज्योतिष भी हूँ, तो मैं कुंडलियाँ भी देखती हूँ और कुंडली देखकर उपाय बहुत सटीक निकल कर आते हैं और उन उपायों को करके आप अपनी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है उसका समय पर समाधान ले सकते हो। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स तब आते हैं जब सर के ऊपर से पानी जा चुका होता है। तो अगर आपको पेड कंसल्टेशंस लेने हैं, जानकारी डिटेल में चाहिए, हीलिंग करवाना चाहते हो, क्रिस्टल्स या जेमस्टोन कौन सा पहनना चाहिए जिससे जीवन में तरक्की मिले, प्रेम मिले, शादी हो जाए मनपसंद इंसान से, कोई भी आपका काम रुका हुआ है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई नौकरी नहीं लग रही, कोई हिडन एनिमी है आपका, गुप्त शत्रु जिससे आपको छुटकारा चाहिए, कोई थर्ड पार्टी में पार्टनर है, तो ऐसे तमाम सवालों का आपको जवाब भी मिलेगा, उपाय भी मिलेंगे, गाइडेंस भी मिलेगी, सावधानियां भी समझाई जाएंगी, डूज एंड डोंट्स बताए जाएंगे पेड कंसल्टेशन में। और मुझसे पेड कंसल्टेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर कर लें, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो पे जाकर फॉलो करके मुझे डीएम भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज, और इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। अब आते हैं रीडिंग पर। अगला चैनल्ड मैसेज निकला है, आई विश यू वर हेयर विद मी, आई डोंट वॉन्ट टू स्टॉप लविंग यू। पर्सन कहते हैं कि मैं काश ऐसा होता कि तुम मेरे पास होते और मैं तुम्हें प्यार करने से खुद को रोक ना पाता, और वो डेफिनेटली आपको पाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लव तो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लव करना और प्यार को निभाना एक अलग बात होती है। अगर आपको कोई कह देता है आई लव यू और आप ये सोचते हो कि वाओ इसने मुझे आई लव यू कहा तो ये मुझे बहुत प्यार करती है या ये मुझे बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं होता। प्यार को प्रूफ करना पड़ता है कि वो हमारे लिए कितना केयरिंग है, कितना गिविंग है, कितना नर्चरिंग है, कितना पेशेंस रखता है, कितना मेरे लिए उस इंसान को कंसर्न रहता है, उसके साथ मेरी ज़िंदगी कितनी हसीन और खूबसूरत हो जाती है। उसके साथ मैं 5 मिनट भी फ़ोन पर अगर बात कर लूँ तो मेरे सारे दिन का स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी सब खत्म हो जाती है। तो ये होता है लव, कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना। रिलेशन में लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, लेकिन अगर उस रिलेशन में इंसान रिश्ता तोड़कर आगे चला जाता है ना तो वो प्यार नहीं होता।
लड़ाई हो, झगड़ा हो, गलतफहमियां हो, नाराज़गी हो, दूरियां हो, अमीर गरीब का भेद हो, जाति धर्म का भेद हो, अंतर हो, कुछ भी हो, फिर भी हम साथ हैं, वो लव है। तो आपका पर्सन अभी ना ओपन हो रहा है लव को रिसीव करने के लिए भी और प्यार देने के लिए भी। अगले आने वाले कुछ दिन बहुत ही रोमांटिक रहेंगे और अगले 19 घंटे, 26 घंटे, 31 घंटे, 31 आवर्स, ये भी कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे रूठने पर इस तरह मनाती हो जैसे हमारे बीच लड़ाई हुई ही नहीं। प्लीज़ दोबारा उसी तरह का प्यार दिखाओ ना। वाओ, बहुत ही क्यूट मैसेज है, प्यारा मैसेज है, एनर्जी बड़ी रोमांटिक लग रही है मुझे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ये मैसेज लग रहा है कि आप दोनों में ना खट्टी मीठी नोक-झोंक रहती है। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम बहुत लड़ते हैं, हम दोनों की लड़ाई ऐसी होती है कि कहना ही क्या। तो ये लड़ाई वो जारी रखना चाहते हैं, लड़ो झगड़ो बट साथ में रहो, ऐसी एनर्जी लग रही है। और वो चाह रहे हैं कि आप उनको मना लो। अब आप कहोगे मैम या दीदी, आप हमेशा रीडिंग में कहते हो कि आप उन्हें मना लो, लेकिन आप वो वाले वीडियोस भी सुनते हो, मैं उनमें ये भी कहती हूँ कि अगर आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है, हर बार आप ही इन्हें पहले कॉल करते हो, पहले मैसेज कर देते हो, सुबह उठकर तुरंत इनका सोशल मीडिया आप देखते हो, गुड मॉर्निंग का मैसेज, गुड मॉर्निंग कॉल, या रात को गुड नाइट का मैसेज, गुड नाइट कॉल। तो अभी कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा सा ना खुद पे काबू करना है, थोड़ा सा। आई नो ये टफ है, मुश्किल हो जाता है क्योंकि आदत होती है हमें डेली आवाज़ सुनने की पार्टनर की। लेकिन यहाँ पे मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिनको कई महीने हो गए हैं, पर्सन की कोई आवाज़ नहीं सुनी, पर्सन से मिले नहीं, पर्सन को देखा नहीं, पर्सन से बात नहीं हुई, फिर भी वेट कर रहे हैं उनका। तो आप भी कर सकते हो। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हें तो मुझसे बेहतर कोई भी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। ये मैसेज मुझे उन लोगों के लिए समझ आ रहा है जिनके पार्टनर को ना अब डर लगने लगा है कि आप उन्हें छोड़ दोगे, आप किसी और रिलेशन में चले जाओगे, या हो सकता है कि आपने उन्हें बोल रखा हो कि तुम कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, पता नहीं तुम मेरे साथ रिलेशन में रहना भी चाहते हो या नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स नहीं दिखते, मुझे तुम्हारी तरफ से सीरियसनेस गायब नज़र आती है। क्योंकि आप जब उनसे कुछ बातें बहुत गंभीर करते हो, जैसे लाइफ को लेकर, परिवार को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, तो शायद वो आपको रास्ता काटते हुए नज़र आते हैं कि ये लव में कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहते, हमेशा सिचुएशन से भागते हैं। तो शायद आपको लग रहा है कि शायद इनका इरादा नहीं है मेरे साथ फ्यूचर में आगे रहने का, या मेरे साथ शादी करने का, या इस एक्स्ट्रा मैरिटल को आगे कंटिन्यू करने का। तो आप अब इस पर्सन को हो सकता है कि भाव नहीं दे रहे या घास नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगने लगा है कि अब आप उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो वो डर गए हैं कि आप उन्हें छोड़कर आगे ना चले जाओ। बाकी मुझे इस रीडिंग में ना ऐसा काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आपको वो काफ़ी इंट्यूटिव मानते हैं, शायद आपकी कुछ इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, या आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है,
कि जो आप बोलते हो वो इनकी लाइफ में कई बार हो जाता होगा, और कई बार आपने ये भी कहा होगा कि तुम कहीं भी चले जाना लेकिन मेरे जैसा कोई प्यार देने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो इन्हें वो सब याद आ रहा है, अब इनके साथ वही हो रहा है, प्यार को ढूंढ रहे हैं लेकिन प्यार नहीं मिल रहा, वापस आना चाहते हैं आपके पास। इसीलिए शायद आज की रीडिंग का टाइटल भी यही है, जो उनके दिल में छुपे हुए दर्द को दिखा रहा है। मुझे तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, बहुत पॉजिटिव लगी। आपको लेकर काफ़ी डर बैठ रहा है इनमें, और डर भी ज़रूरी है कभी कभी, क्योंकि डर अगर आपके दिल में है इनसे दूर जाने का, तो वो डर इनको भी होना चाहिए। बाकी राशियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज की इस रीडिंग में एयर एलिमेंट की राशियाँ, पार्टनर की वाटर एलिमेंट की राशियाँ, फायर एलिमेंट की राशियाँ सारी ही निकली हैं गाइस। अर्थ, एयर, वाटर, फायर, चारों एलिमेंट्स आ गए हैं, लेकिन एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट की एनर्जी 99% तक है, बाकी दो एलिमेंट्स की जो एनर्जी है वो 70% तक है। तो इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको आज सिर्फ सोलमेट लिखना है, या फिर आप एंजल नंबर 111 डाल सकते हो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।